प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गुडविल अर्थात ख्याति और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अर्थात ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाए, किन विधियों से किया जाए। वैसे तो ख्याति का मूल्यांकन करना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है, फिर भी कुछ विधियां मुख्य रूप से हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ख्याति के मूल्यांकन की अनेक विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग 3 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें से पहली विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी है सुपर प्रॉफिट मेथड। आधी, हिंदी में इसको कहते हैं आधी लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरी विधि है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। इन 3 विधियों का हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। पहली विधि औसत लाभ विधि, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह मूल्यांकन की एक सरल व्यवहारिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किया जाता है। इसका फार्मूला इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, यानी पिछले कुछ वर्षों के लाभ दिए रहेंगे और उससे हम एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ की गणना करेंगे। क्या करेंगे? कुल लाभों को जोड़ देंगे, अर्थात टोटल प्रॉफिट। जितने सालों का दिया होगा लाभ, जैसे कि पहला साल प्लस दूसरा साल प्लस तीसरा प्लस चौथा, है ना, और इस पर भाग दे देंगे हम लोग वर्षों की संख्या का, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, चौथे साल का प्रॉफिट, और इसमें बटा कर देंगे कितने वर्षों का, 1 2 3 4 वर्षों का। इस तरह से आप देखेंगे ये कि आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो औसत प्रॉफिट कहलाएगा, औसत लाभ कहलाएगा। अब औसत लाभ की गणना आपने कर लिया, अब ख्याति की गणना करना है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुणे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, यानी हिंदी में कहें तो औसत लाभ गुणे वर्षों के क्रय की संख्या, इसका गुणा कर देंगे तो गुडविल की गणना हो जाएगी, अर्थात गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा आप देखें, एक उदाहरण लेते हैं इसका, एग्जाम्पल। कह रहा है, इसको मैं आपको लिख करके इसमें दिखाता हूं। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों, ख्याति का मूल्यांकन
पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर किया जाएगा। विगत वर्षों के शुद्ध लाभ क्रमशः 15,000 रुपया, 20,000 रुपया व 25,000 रुपया हैं। अब देखें इसका सलूशन देखिए। इसका सलूशन है, सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको औसत लाभ की गणना करनी पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, फार्मूला मैंने कहा था एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट, पहले साल का प्रॉफिट है 15,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 20,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट है 25,000। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए? 1, 2, 3 साल। अब आप देखें कि इनको सबको जोड़ लेंगे तो इसका कितना लाभ हो जाएगा? 15, 20, 35 और 25, 60। 60,000 रुपया बटे 3, 20,000 रुपया इसका औसत लाभ आ गया। ये क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया इसका जो है। अब हम लोग गुडविल की गणना कर लेंगे, ख्याति की गणना कर लेंगे इस विधि से। तो गुडविल इक्वल टू, क्या मैंने फार्मूला बताया था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब एवरेज प्रॉफिट आपका ये आ गया। एवरेज प्रॉफिट आ गया है आपका 20,000। और कितने वर्षों का गणना करना है? यहाँ कह रहा है ना दुगने पर किया जाएगा। ये यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है आप कि दुगने पर किया जाएगा यहाँ पे ये। तो 20,000 गुणे 2 अर्थात गुडविल कितना आ गई? 40,000 रुपया हमारी गुडविल हो गई। इस विधि के अनुसार 40,000 रुपया हमारी गुडविल इस विधि से आएगी। अब हमारी दूसरी विधि जो है बचेगी, दूसरी और तीसरी विधि। इस विधि को हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।